सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूनफे और उसके साथी एक फॉर्मेशन में फंस गए थे। एक जायंट स्केलेटन ने उन पर अटैक कर दिया था, पर यूनफे ने अपनी धर्मा आई की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। स्केलेटन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से सोल ब्रेकिंग माउंटेन के मेंबर्स घायल हो गए थे, जिससे गुस्सा होकर शियान ने लेवल 7 गार्ड्स से यूनफे पर अटैक करवा दिया था। लेकिन यूनफे ने अपने टोकन की मदद से उसके अटैक को फेल कर दिया था और उनकी फॉर्मेशन से उन्हें घायल कर दिया था। वो उन गार्ड्स को मारने वाला था, लेकिन तियांजी पवेलियन के मास्टर ली मुबाई ने यूनफे को रोक दिया था। यूनफे ने उसे सोल ब्रेकिंग माउंटेन की एल्डर का ऑर्डर दिया था, जिसे देखकर सब हैरान हो गए थे। ली मुबाई यूनफे और उसके साथियों को पवेलियन में ले गया था। वो उनसे पूछ रहा था कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। फिर अब हम यूनफे को देखते हैं। वो कहता है कि मैं पता लगाना चाहता हूँ कि 7 साल पहले किसने मेरे पेरेंट्स को मारा था। मैं उन लोगों को ढूंढकर अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेना चाहता हूँ। ली मुबाई कहता है कि तियांजी पवेलियन पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, जिससे सारे एम्पायर्स, सारी रॉयल फैमिलीज भी आती है। इस वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जिसमें तियांजी पवेलियन का नाम सुना हो, लेकिन अगर तुम्हें उस वक्त की इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें उसके लिए हमें कुछ देना होगा, क्योंकि बिना किसी सौदे के हम किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं देते। अगर तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें अपनी सोल देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना हम किसी को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये बात पहले से ही पता होगी। यूनफे कहता है कि मुझे सब चीजें पहले से ही पता है, इसीलिए मैं एल्डर का ऑर्डर लेकर यहाँ आया हूँ, ताकि इस ऑर्डर की मदद से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सके। ली मुबाई कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बारे में सुनकर मुझे भी काफी बुरा लगा, पर अफसोस की बात है कि मैं इस रूल के खिलाफ नहीं जा सकता। भले ही तुम्हारे पास हाई पोजीशन वाली एल्डर का ऑर्डर है, मगर मैं इस रूल के खिलाफ जाकर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। तुम इतनी उम्मीद से इस ऑर्डर को लेकर यहाँ आए थे, पर अफसोस की बात है कि ये ऑर्डर तुम्हारे किसी काम का नहीं आया। यूनफे कहता है कि अगर मैं 7 साल पहले मेरे पेरेंट्स को मारने वाले लोगों की इंफॉर्मेशन ले लूँ और तुम्हें अपनी सोल भी नहीं दूँ तो तुम क्या करोगे। इससे गुस्सा होकर ली मुबाई यूनफे की तरफ देखने लगता है तो यूनफे भी उसे घूरने लगता है। अचानक ली मुबाई हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम बाकी लोगों से अलग हो और अब तुम मुझसे मिल गए हो, तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इस रूल को चेंज करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इससे तुम खुश हो जाओगे। ली मुबाई शियान से कहता है कि यूनफे और उसके साथियों को तियांजी पवेलियन में लेकर जाओ और उन्हें यूनहाई मैनर की 7 साल पहले की इंफॉर्मेशन दिखाओ। ली मुबाई का ऑर्डर मानकर शियान यूनफे और उसके साथियों को अपने साथ लेकर जाती है। बाहर उसे केलिंग मिलती है। वो शियान से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार यूनफे एल्डर का ऑर्डर कहां से मिल गया, और क्या आप सच में उसे तियांजी पवेलियन में लेकर जा रही है। शियान कहती है कि इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है कि यूनफे को एल्डर का ऑर्डर कहां से मिला है, पर अब हमारे पास ऑर्डर को फॉलो करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके अलावा मास्टर मुबाई ने भी इन्हें तियांजी पवेलियन में लेकर जाने का ऑर्डर दिया है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। इससे केलिंग को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि यूनफे ने मुझे घायल कर दिया, तो आखिरकार हम अभी भी उसे पवेलियन में क्यों लेकर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें यूनफे को उसके साथियों को अलग कर देना चाहिए, और जब वो अकेला रहेगा मैं उससे बदला ले लूंगी। इससे हमें उसे पवेलियन में भी नहीं लेकर जाना पड़ेगा। शियान कहती है कि तुम्हें कैसी बातें कर रही हो, हम मास्टर मुबाई के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। यूनफे केलिंग और शियान की बातें सुन लेता है। उनकी बातें सुनकर उसे शर्म आ जाती है। वो कहता है कि अगर तुम दोनों मुझे मारने के बारे में सोच रही हो तो अपनी आवाज धीरे करके बोलो, मुझे तुम्हारी सारी बातें सुनाई दे रही है। केलिंग शियान से कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी बातें सुन लेगा, पर भले ही इसने हमारी बातें सुन ली हो, मैं इससे नहीं डरती। केलिंग यूनफे से कहती है कि अब जब तुमने हमारी बातें सुन ली है तो एक बात समझ जाना, मैं दूसरे लोगों की तरह तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं दूंगी और तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। अगर तुम तियांजी पवेलियन में जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी, मगर इसके लिए मैं तुम्हारी सोल नहीं लूंगी। अगर तुम्हारा साथी 3 साल तक मेरी बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार है तो मैं तुम्हें पवेलियन में जाने दूंगी, वरना तुम पवेलियन में नहीं जा सकते। इससे जूही गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहती हो, पर तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम मेरी बॉडीगार्ड बनो, इसीलिए ये सब बकवास करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। केलिंग कहती है कि इस वक्त तुम सोल ब्रेकिंग माउंटेन पर हो और
और यहाँ तुम्हें हमारे सारे रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर तुमने रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो हम तुम्हें यूनहाई मेनर की 7 साल पहले की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। इससे जुएई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी आइस ब्लेड से केलिंग पर अटैक करने के लिए जाने लगती है, मगर यूनफे उसे रोक देता है। इसीलिए जुएई केलिंग पर अटैक नहीं करती। यूनफे केलिंग से कहता है कि तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ गलती से तुम्हें घायल कर दिया था, मैं जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इतनी सी बात के लिए तुम्हें हमसे फाइट करने की जरूरत नहीं है। केलिंग कहती है कि सोल ब्रेकिंग माउंटेन पर कोई भी नहीं है जिसने आज तक मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, पर तुमने यहाँ आते ही मुझे घायल कर दिया, तो आखिरकार मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकती हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें पवेलियन में नहीं जाने दूंगी। यूनफे कहता है कि तुम एक लड़की हो, अगर अब तुम इस तरह गुस्सा करोगी तो तुम्हारी बॉडी और ज्यादा डैमेज हो जाएगी। इससे तुम्हारी प्रीमोडियल सोल की एनर्जी भी अनस्टेबल हो सकती है और तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए गुस्सा मत करो और शांत रहो। मुझे लगता है कि 1 महीने से भी कम वक्त में तुम्हारी 9 हेल्थ फायर तुम्हारे हार्ट को डैमेज कर देगी, जिससे सिर्फ तुम्हारे कल्टिवेशन ही डिस्ट्रॉय नहीं होगा बल्कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सब बातें सुनकर केलिंग हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं 9 हेल्थ फायर की प्रैक्टिस कर रही हूँ। यूनफे की बात सुनकर शियान हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि क्या सच में 1 महीने में केलिंग का सारा कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यूनफे कहता है कि केलिंग जिस 9 हेल्थ फायर आर्ट को प्रैक्टिस कर रही है उस मंत्र का एक पार्ट गायब है। 9 हेल्थ फायर की पावर ने केलिंग के बोन मेरो पर अटैक कर दिया है और उसका हार्ट को डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अगर मैं सही हूँ तो हर फुल मून पर केलिंग के हार्ट में जलन होगी और अगर वो फ्लेम इसी तरह जलती रही तो सच में केलिंग का कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बात सुनकर शियान केलिंग से पूछती है कि क्या सच में तुम्हें ये सब चीजें हो रही है। केलिंग यूनफे से पूछती है कि सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं 9 हेल्थ फायर की प्रैक्टिस कर रही हूँ। यूनफे कहता है कि जरूरी नहीं है कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता चला, जरूरी यह है कि पिछले फुल मून पर तुम्हारे हार्ट के साथ तुम्हारी मेरिडियन में भी जलन हो रही थी और नेदरओरा ने तुम्हारे हार्ट पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। ये बात सुनकर केलिंग हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम सही कह रही हो, मैं सच में बेहोश हो गई थी, पर आखिरकार तुम्हें ये सब चीजें कैसे पता चली। केलिंग की बात सुनकर शियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो केलिंग से पूछती है कि अगर तुम्हें ऐसा प्रॉब्लम हो रही थी तो तुमने मुझे अपने कल्टिवेशन के बारे में क्यों नहीं बताया। केलिंग कहती है कि अगर मैं आपको ये सब चीजें बता देती तो आप मुझे 9 हेल्थ फायर प्रैक्टिस नहीं करने देती, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा और मैंने नहीं सोचा था कि नेदरओरा इतना ज्यादा खतरनाक होगा। केलिंग यूनफे से पूछती है कि क्या नेदरओरा की वजह से अगले महीने में मर जाऊंगी। यूनफे कहता है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिली होती तो तुम मर जाती, पर अब तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। शियान सोचती है कि पहले अंकल तियान जिंग भी ये सब नहीं कर पाते थे, तो आखिरकार यूनफे इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे बन गया। केलिंग पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे ठीक कर सकते हो। यूनफे केलिंग से कहता है कि अगर मेरा काम खत्म होने के बाद मुझे वक्त मिल गया तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। केलिंग पूछती है कि अभी मैं तुम्हें मारने के बारे में कह रही थी तो फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। जुएई कहती है कि यंग मास्टर क्यूशु कॉन्टिनेंट के सुप्रीम मास्टर्स में से एक है, वो तुमसे बहस नहीं करना चाहते हैं, उनकी जगह पर मैं तुमसे बात करूंगी। मैं कहना चाहती हूँ कि तुम हमारे यंग मास्टर की मदद के लायक नहीं हो। ये बात सुनकर केलिंग चुप हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो शियान से कहती है कि यूनफे बहुत ही अच्छा इंसान है, हमें इसे जल्दी से पवेलियन में लेकर जाना चाहिए। शियान यूनफे और बाकी लोगों को तियानजी पवेलियन में लेकर आ जाती है। वो कहती है कि तियानजी पवेलियन में 9 फ्लोर्स हैं और 9th फ्लोर पर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा और संभाला जाता है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। शियान एक बैरियर के अंदर चली जाती है जहाँ एक एनर्जी सोर्स था। शियान कहती है कि एमवली डेस्टिनी रिवर है जिसके अंदर तियानवे एम्पायर की सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। जैसे ही हम डेस्टिनी एस्ट्रो लैब को स्टार्ट कर देंगे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये कहकर शियान डेस्टिनी एस्ट्रो लैब को एक्टिवेट कर देती है और यूनहाई मैनर की 7 साल पहले की इंफॉर्मेशन निकालती है, जिससे यूनहाई मैनर की इंफॉर्मेशन कुछ स्क्रॉल पर आ जाती है और शियान वो स्क्रॉल्स यूनफे को दे देती है। यूनफे उन स्क्रॉल्स में इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन देखने लगता है जिससे वो चौंक जाता है। वो कहता है कि लू किंगशान मर चुका है, पर क्या सच में वो भी वहाँ गया था? इसके अलावा पॉइजन ड्रैगन केव के 7 एल्डर्स भी इसमें शामिल है। सारी इंफॉर्मेशन को देखकर यूनफे शियान से पूछता है कि इन स्क्रॉल में 2 लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं है। शियान यूनफे से स्क्रॉल ले लेती है। वो कहती है कि अभी मुझे तियांजी पवेलियन में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन मिली है। यूनफे कहता है कि तियांजी पवेलियन कहता है कि उन्हें पूरी दुनिया के बारे में पता है और तुम सब यूनहाई मैनर के बारे में जानते हो, तो तुम्हारे पास बाकी इंफॉर्मेशन भी होगी। शियान कहती है कि तियांजी पवेलियन के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाले गार्ड्स मोटर्स होते हैं। जाहिर सी बात है कि हम हर चीज के बारे में पता नहीं लगा सकते। यूनफे कहता है कि तुम सही कह रहे हो, पर तुमने उन 2 लोगों के अलावा भी मुझे बाकी 3 लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि 18 लोगों ने मेरे पेरेंट्स पर अटैक किया था, पर उनके अलावा भी 3 और लोग वहाँ थे। दरअसल यूनफे उन 3 मार्क्समैन की बात कर रहा था जिन्होंने आखिर में आकर असैसिन पर अटैक कर दिया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।